ये कपड़े From UP or बिहार? बिहार बिहार? बिहार ना बिहार सो हाँ जी, आपका स्वागत है एक नए मुल्क से। नहीं, इसका नाम है सूरीनाम। सूरीनाम में आया गयाना से। गयाना के बाद सूरीनाम आता है। सूरीनाम के भी वैसे बॉर्डर पड़ता है, एक साथ गयाना में पड़ता था, एक साथ फ्रेंच गयाना से पड़ता है, एक साथ ब्राज़ील में पड़ता है। इसको कहते थे किसी ज़माने में डच गयाना, क्योंकि जो डच की कॉलोनी थी। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 6 से 7 लाख है। इसका जो पूरा एरिया है वो 163 स्क्वायर माइल है। सो इसकी जो करेंसी है उसका नाम है सूरीनाम डॉलर। एक यूएस डॉलर में 37 के करीब सूरीनाम डॉलर होते हैं, और एक सूरीनाम डॉलर में 2 पॉइंट समथिंग इंडियन रुपी होते हैं। टेम्परेचर जहाँ का 26 और 30 के बीच रहता है। इंटरेस्टिंग बात ये यहाँ है कि ये सूरीनाम साउथ अमेरिका का बहुत ज़्यादा कल्चरली डिवर्सिफाइड मुल्क है। वो कैसे? यहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं। हिंदू की आबादी जैसे होगी 25% के करीब हिंदू होंगे, बाकी उन हिंदुओं के बाद मुसलमान होंगे और क्रिश्चियन होंगे। वहाँ जहाँ बहुत डच लोग आके भी काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो कोई ब्लैक पीपल भी हैं, कोई और भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो वैसे हैं। इनका जो इनकी इकोनॉमी है वो मोस्टली इकोनॉमी है इनकी डिवर्सिफाइड इकोनॉमी, और वो बॉक्साइड और गोल्ड और पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड करती थी। 17वीं सेंचुरी में यहाँ डच ने आके कंट्रोल कर लिया। उसके बाद 1860 में यहाँ इंडिया के लोग आके बसने लगे। क्या करने लगे वो? उनको डच उनको लेके आए उनकी शुगर मिल में काम करने को और दूसरा एग्रीकल्चर का काम करने के लिए। सो अभी यहाँ का जो इतने 1975 में इनको आज़ादी मिल गई, ये अपना इनको आज़ाद हो गए। सो अभी ये बड़ा डिवर्सिफाइड मुल्क है। बहुत उतरा चढ़ा इन लोगों ने देखे, बहुत इधर उधर देखा, बहुत करप्शन देखी, पर अभी स्टेबल है। सो अभी ये फ्यूचर इनको लगता है बहुत अच्छा है। फिर मैं बता दूं, यहाँ जो मैं बता रहा, मेरा एक ड्राइवर था, वो जो लेके मेरे को आ रहा था, जहाँ अली था उसका नाम। वो कहता जी, मैंने कहा तू इंडिया से है, कैसे है? वो कहता आई डोंट नो, आई एम फ्रॉम इंडिया मे बी, बट हाफ ऑफ माई फैमिली इज़ मुस्लिम एंड हाफ ऑफ माई फैमिली इज़ हिंदू। मैंने कहा, वो कहता हम तो कुछ चीज़ रहते हैं, हमको तो यहाँ तो यही नहीं पता हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं क्या, हमको तो ये पता है हमें। हाँ, मैं आपको दिखाऊँगा मूवी में कितने यहाँ कैसे उनको उत्साह करते हैं इंडियन को, कैसे उनका रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको बताते हैं मैं कहाँ गया, घूमने गया कहाँ क्या आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बिल्डिंग उसमें गया, शहर में देखा, प्रेसिडेंट पैलेस देखा, इंडिपेंडेंस स्क्वायर देखा, उसके साथ में इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वो देखी, एक जूल इंडियन का वो है पुराना, वो देखा। उसके बाद जो और देखने वाली चीज़ें थी वहाँ देखी, इनकी सेंट्रल मार्केट है वो देखी, मस्जिद देखी, मस्जिद के साथ सिनागोग देखा, जो हैरानी की बात है, दोनों साथ में। सेंट पीटर बेसिलिया इनका चर्च है वो देखा। तो वाटर फ्रंट देखा। ऐसी कई चीज़ें देखने को आई। यहाँ बड़ी चीज़ देखने को एक कुलदीप सिंह बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर है, होलसेल सबसे बड़ा यहाँ का वो है, उसका इंडियन डेसेंट है। कृपलानी नाम के बड़े बड़े स्टोर हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर कृपलानी के। यहाँ सेंट्रल मार्केट में गया, वहाँ इंडियन थे जो बेचने वाले सामान थे। वहाँ एक मोनूमेंट था वो देखा, बाबा एंड मे इसे कहते हैं। इस काफ़ी जगह पे इंडियन को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। सो वो बड़ी खुशी की बात हुई देख। सो एक नई कंट्री में नई जगह पे सूरीनाम पे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, आई लव सूरीनाम। सो ये सूरीनाम का मेन एरिया है, जहाँ से सभी स्टार्ट होते हैं। मैं आपको सभी दिखाऊँगा, और पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलता मैं जी जगह तक पहुँचे जी। देखो किन्ने नज़ारे वाली चीज़ है। इधर पासे गाँव आना का टैंपल आ जी, उधर पासे मसीत है बिल्कुल ना, दोनों एक ही। हैरानी की गल ये है कि देखो जी, उत्थे देखा जाए इसराइल ते पैलेस्टीन किवें लड़ रहे हैं, किवें लड़ाई हो रही। इत्थे दोनों जने इकट्ठे ने। सो आह उन्हों का टैंपल है जूस का, तो वह उन्होंने मसीत है उधर पासे। और सामने बड़ी बड़ी मसीत है इस एरिए की, जिवें कहिए इस कंट्री से। सो तो मैं रास्ते में जा रहा था, जाते जाते देखा एक चौक आया, उसमें महात्मा गांधी का पुतला लगा हुआ है। अभी पढ़ते हैं ये क्या लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की याद में बना हुआ है, और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। चलते चलते समुद्र के कंढे पे आ गए। अब देखते हैं यहाँ क्या है। थोड़ा को गर्मी है, थोड़ा को पीते हैं, ठीक है। इसको मैं देखते हैं समुद्र के साथ, यहाँ की समुद्र के साथ साथ बता लें कैसे हैं। जैसे मैंने कहा था वो पहले वाला आगे वाला देखो, ये है कि नहीं लगता
डच की कॉलोनी जैसा लगता है। हाई डच, दिस इज डच कॉलोनी। सारे लोग डच रहते, देखो जो जितने भी वाइट पीपल भी हैं वो भी तुरे फिरते हैं, ब्लैक भी हैं, डच में सभी किस्म के हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सूरीनाम का रिवर, इस उसी के कंढे में जहाँ चलते चलते जहाँ हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको माना जाता है, उसके जो इधर इस साइड पे अटलांटिक ओशन है। ये अटलांटिक ओशन में जाता है, आता है इन साइड से अंदर ब्राज़ील के बॉर्डर तक। सो इसकी मेन आर्टरी है, यहाँ सारा बिजनेस होता है, सारा लोग जहाँ रहते हैं इसी के कंढे के साथ साथ रहते हैं, कोई इधर रहता है कोई उधर रहता है। ये शहर की मेन स्ट्रीट है, इसको यूनेस्को हेरिटेज में इसको दर्जा दिया हुआ है। देखने को सारा डच की तरह लगता है, जैसे एम्स्टर्डम में आप देखोगे वैसे यहाँ देखोगे, उसी की जगह पे जिस सूरीनाम रिवर है उसके किनारे पे है। यहाँ लोगों को, यहाँ लोकल से उनकी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ क्राफ्ट मार्केट में सामान लेते हैं। सूरीनाम रिवर के कंढे पे है, सूरीनाम रिवर है जो इसके मेन आर्टरी है बिजनेस का। तो चलते चलते मैं आया तो मैंने एक साइन देखा जहाँ लिखा हुआ हिंदुस्तान इमिग्रेंट्स। तो ये बनाया हुआ है उसकी याद में जब पहली बार यहाँ भारतीय आए। इसके सामने एक वो बनी सी मूर्ति बनी है, एक उस पिलर सा बना हुआ है, एक इधर सा पिलर सा बना हुआ है। तो ये यहाँ का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, बिल्कुल उसके पास है। सो ये आए थे, ये कहते हैं 1873 में। सो इसको बनाया गया जून 2021 में। सामने जगह है जो प्रेसिडेंट पैलेस, तो ये यहाँ का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। तो इसकी मेन जहाँ इनकी नेशनल असेंबली होती है उसकी ये बिल्डिंग है जहाँ नेशनल असेंबली। तो ये इनका मेन एरिया है, ये शहर का मेन एरिया, जहाँ आप ये देखने को देख सकते हैं यहाँ। तो ये एक और इंटरेक्शन है, इसका नाम है फोर्ट जोलांडिया। जोलांडिया बनाया था, उसका नाम, उसकी फिगर है यहाँ। तो पीछे है फोर्ट जोलांडिया। ओ वाह जी वाह, देख के नज़ारा आ गया। जब मैं आ रहा था वो देखा 3 बंदे खड़े हैं, मैंने कहा यार ये तो हमारे लगते हैं। एक पंजाबी है बीच में, एक पास हिंदू है, एक पास हिंदू भाई, एक पास मुसलमान भाई है। तो ये इनका जो प्रेसिडेंट था संतोखी, उन्हें इनको इंडियन की यादगार में इसको बनाया। ये पहुँचे थे यहाँ 5 जून 1878 में। सो इसको बनाया गया 5 जून 2023 को। सो इनकी यादगार में इन्होंने कैसे आए, समुद्र से कैसे आए, कैसे नहीं, उसे बनाया गया। सो मैं चलता आया, आगे देखा तो एक और साइन लगा हुआ था, बाबा एंड मियाँ प्लेन 5 जून 1873 में। नीचे लिस्ट बनी हुई है, पीछे वो खड़े हैं, वो हैं इनको। सो व्हाट आई मीन टू से, जो कहना चाहता हूँ, इनको इस देश ने, इंडियन को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया है। देखो कितनी जगह इनकी मूर्ति बनाई, क्या बनाया, सारा कुछ इनका बनाया। तो ये किसी अफ्रीकन कंट्री का प्रेसिडेंट आया हुआ है, उसके स्वागत के लिए हैं सारे। ठीक है, मेरे पीछे पुलिस खड़ी है सारी। What part of India your parents came from? I don't know. You don't know? I don't know. But they say I don't know what to say. They came from UP or Bihar? Bihar. Bihar? Bihar, no Bihar. So Yeah, or Calcutta? Or No Calcutta, Oh, Bihar. Oh, Yeah. good. I really you can look me. Yeah, okay. Oh, she is with you. Yeah, she's helping me. Like, she's my guide. Oh, okay. I live in their guest house. Where you stay? Where you stay? Oh, Which it is guest house? called Constrate 59 or something. Okay. No problem. She walk with you, no any problem. No Yeah. problem. You walk, any problem, she Yeah. talk. That's why. Yeah. Yeah. रिलैक्स करते हैं, लेकिन अब जो जाएगा वहाँ चोरी करते हैं। यही मेरे को भी किसी ने कहा था, वहाँ मत जाना तो किसी के साथ जाना, अकेले नहीं जाना। वो कहते यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा वो सारे चोर।
जी, नो फनी नोट। मैं यहाँ से बड़ी अच्छी कंट्री है, बड़ा सारा कुछ है, तो अब वो देख रहा हूँ, यहाँ मैं रह रहा हूँ, ये मेरा बैकयार्ड है। देखने को लगता है मैं हैमक कहते हैं ऐसे, हैमक में झूठे ले रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि आगे ब्राज़ील वगैरह में शायद रात को मेरे को इन्हीं में रहना पड़े। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी है, पसीनो पसीनी हो रहे हैं। ये तो कहते हैं हाँ जी गर्मी तो चाहिए, देखो ये गर्मी ना होती तो हमारे ये ऐसे इतने 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 अच्छे बूटे कहाँ से होते। आपको भी गर्मी चाहिए। और मैंने कहा यार गर्मी तो चाहिए, पर मेरा तो पसीने छूट रहे हैं। ये सोच रहे हैं शायद मैं इंडिया से हैं, वो गर्मी का मुल्क है, गर्मी से है। मैंने कहा यार मैं इंडिया का बॉर्न हूँ, पर मैं आया तो कनाडा से हूँ। सो कनाडा की धरती ने मेरे को ये बना दिया ऐसा। सो एनीवे, ये बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी है जब ये आपको गर्मी को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एसी नहीं है। जो एसी वाले कमरे हैं जरा सा वो 100-200 से ऊपर हैं एक रात के। सो जो यहाँ दूसरे कमरे हैं, हाँ अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, तो सारा कुछ पुरानी बिल्डिंग है, डच स्टाइल की बिल्डिंग है, पर इनके जो कमरे हैं वहाँ पंखे ही लगे हुए हैं, एसी नहीं लगे हुए हैं। थैंक यू।